चलिए दोस्तों, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये 4 नंबर आपको न्यूमेरिकल जो था कि प्लस क्यू प्लस 2q प्लस 3q और प्लस 4q, ये जो चार्ज था, आवेश था, वो एक वर्ग के चारों कोनों पर अवस्थित था, जिसकी भुजा a था, है ना। और इसके केंद्र पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव का मान और विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, तो चलिए पहले हम बता दिए थे कि ये भुजा ए है ना, तो भुजा ए है तो विकर्ण अगर BD निकालें और AC निकालें तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा। तो √2 गुना भुजा कितना है? A, तो √2 गुना A हो गया। अब OA, OB, OC, OD ये कैसे निकलेगा? तो ये जो है विकर्ण के आधा ना होंगे। जैसे देखिए BD मेरा विकर्ण है ना, A से C मेरा विकर्ण है, तो OA या OB या OC या OD ना पूरा विकर्ण AC का या BD का आधा होगा। ठीक है, तो OA, OB, OC, OD कितना? विकर्ण का आधा, तो विकर्ण कितना मेरा? √2 × A और बटा में 2, चूंकि आधा है तो 2 से भागा दे दिए। अब क्या हो जाएगा? ये √2 से 2 को काटिएगा तो नीचे में √2 बच जाएगा। तो ये मेरा आपका मन हो गया क्या? OA का वैल्यू, OA का वैल्यू, OB का वैल्यू, OC का वैल्यू, OD का वैल्यू। अब याद रखिए कि अगर हमें O बिंदु पर अगर हमको कुल विभव ज्ञात करना है, तो मतलब कुल विभव ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम प्लस Q आवेश के द्वारा O बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस 2Q आवेश के द्वारा O पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस 3Q आवेश के द्वारा O पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस 4Q आवेश के द्वारा O पर विभव निकालेंगे और चारों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि विभव अदिश राशि है। तो चलिए आइए दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं कि प्लस Q आवेश के द्वारा केंद्र O पर विभव का मान कितना होगा। तो प्लस Q देखिए, ये आपका फिगर में ये प्लस Q आवेश है और प्लस Q आवेश के द्वारा O पर कितना हो जाएगा? प्लस Q आवेश के द्वारा O पर विभव का मान देखिए, प्लस Q आवेश के द्वारा O पर विभव का मान V1 बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। विभव का फॉर्मूला ही ना होता है, तो 1/4πε0 Q, चूंकि आवेश कितना है? आवेश कितना है? Q और बाई R, R के जगह आप OA न रखिएगा, तो OA का वैल्यू कितना है? A/√2 होगा। सबका वैल्यू OA रहे या OB रहे या OC रहे या OD रहे, A/√2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बता दिए विकर्ण का आधा है इन लोग। ठीक है, तो Q/R, R के जगह A/√2 कर दिए और √2 ये ऊपर जाकर गुना होगा, तो ये √2Q और बटा में 4πε0 और गुना में A हो जाएगा। ठीक ना, मतलब √2Q के साथ चला गया और ये 4πε0 A हो गया। ठीक, चलिए प्लस अब क्या निकालेंगे? प्लस 2Q आवेश के द्वारा O बिंदु पर विभव का मान। तो प्लस 2Q आवेश के द्वारा O बिंदु पर विभव का मान V2 बराबर 1/4πε0 Q/R, फार्मूला तो यही होता है। तो 1/4πε0 Q के जगह 2Q रखेंगे और 2Q रखिएगा तो 2Q/R, R के जगह A/√2 रखेंगे, R के जगह OB न रखना है, तो OB मतलब कितना? A/√2 रखेंगे, A/√2 और ये √2 फिर ऊपर जाकर गुना होगा। तो जब 2 से √2 में गुना कीजिएगा तो 2√2Q हो जाएगा, तो 2√2Q लिखाया और 4πε0 से A में गुना कीजिएगा तो 4πε0 A आ गया। अब किसके चलते निकालेंगे? प्लस 3Q आवेश के द्वारा O बिंदु पर विभव, तो कितना निकालेंगे? प्लस 3Q आवेश के द्वारा केंद्र O पर विभव, तो V3 से इसको मान लिया कि V3 है, तो 1/4πε0 Q/R, फार्मूला तो वही रहेगा। तो 1/4πε0 Q के जगह 3Q रखिएगा और R के जगह OC, तो OC मतलब कितना? A/√2 ही रखेंगे हर जगह। देखिए आपको निकाला गया है OA, OB, OC या OD सबका वैल्यू A/√2 आया है। ठीक है, तो कितना आ गया? A/√2। अब ये √2 से 3Q में गुना कीजिए तो 3 गुना √2, 3√2 और Q वैसे ही हो गया, फिर 4πε0 से A में गुना कीजिए तो 4πε0 A आ गया। ठीक है, अब किसके द्वारा निकालेंगे? तो प्लस 4Q आवेश के द्वारा O बिंदु पर विभव, तो प्लस 4Q आवेश के द्वारा O बिंदु पर विभव V4 बराबर 1/4πε0 Q/R, तो 1/4πε0 Q के जगह
4q न रखिएगा और r के जगह OD, तो OD का वैल्यू a/√2 होगा, तो a/√2 हम रख दिए और ये √2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 4 गुना √2 4√2 इंटू क्यू, ठीक है ना, और ये 4πε0 a आ जाएगा, ठीक। अतः अब तो हम सारे चारों के द्वारा निकाल ली, इसके द्वारा +2q के द्वारा +3q के द्वारा +4q के द्वारा, तो अब O बिंदु पर कुल विभव अगर निकालना है चारों के चलते तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो अतः केंद्र O पर कुल विभव V बराबर V1 + V2 + V3 + V4, चारों को हम जोड़ देंगे। तो V1 का वैल्यू आप बोलते जाइए कितना है, यहाँ से ऊपर से √2q/4πε0a, तो √2q/4πε0a रखनी है। V2 का वैल्यू 2√2q/4πε0, 2√2q/4πε0 रख दिए। फिर V3 का वैल्यू यहाँ से रखिए 3√2q/4πε0, है ना, और फिर V4 का वैल्यू यहाँ से ये रख दीजिए। अब आप देखिए q/4πε0 हर जगह कॉमन है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा √2, यहाँ पर बचेगा 2√2, यहाँ पर बचेगा 3√2, यहाँ पर बचेगा 4√2। तो बताइए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है आगे, तो 1√2 + 2√2 + 3√2 + 4√2 सबको जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10√2, ठीक है ना। अब काटने में तो माहिर हैं आप लोग बचपन से ही, तो काटिए, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तो 5√2 से q में गुना कीजिए, 5√2q और बटा में 2πε0a। दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका पोटेंशियल ज्ञात कर लिए। अब देखिए, अब सवाल है कि इसी पॉइंट पर इन सभी आवेशों के कारण हमें कुल विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना है। तो अब विद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग चल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए हमारा टॉपिक है ना विद्युत क्षेत्र के लिए, मतलब अब जितना भी हम नीचे काम करने वाले हैं इसके नीचे विद्युत क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। तो उसमें भी क्या है, देखिए उसमें भी आपको वही काम करना है कि आपको +q के द्वारा, देखिए पहले मेरा पॉइंट को आप पकड़िएगा, हमारा सिद्धांत पकड़िएगा कि हमको करना क्या है, कैसे चलेंगे, ठीक है ना। देखिए +q आवेश के द्वारा इस पे विद्युत क्षेत्र निकालिए और फिर इसके विपरीत, देखिए एक बात बता रहा हूँ, +q आवेश के द्वारा इस पे निकालिए, फिर +3q के द्वारा इस पे निकालिए। क्यों? क्योंकि लोग विपरीत हो जाएगा, पूछिएगा कि सर विपरीत कैसे हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ, आप लोग परीक्षा कीजिए, टेस्ट कीजिए अपने आप से कि अगर इस पे विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन पता करना होता है तो प्रत्येक अंक परीक्षण आवेश को O पर रख करके आप चेक करते हैं। तो +q के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा किधर होगा बताइए, ये इस आवेश को इधर की ओर धक्का देगा, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसको हम E1 मान लेते हैं, ठीक है। और अगर समझ रहे हैं ना, +q आवेश, इस +q आवेश जो है इस परीक्षण आवेश को इधर की ओर धक्का देगा, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा E1 इधर हो गया। अगर +3q के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र देखें तो +3q इस आवेश को इधर धक्का देगा, ऐसे की ओर धक्का देगा, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा इस O बिंदु पर किधर हो जाएगा ना, किधर हो जाएगा, E2 इधर हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि E2 बड़ा होगा कि E1 बड़ा होगा? जाहिर सी बात है E2 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि E2 जो है 3q आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और E1 जो है +q आवेश के द्वारा, मतलब 1q है ना, अभी 3q है, तो ये छोटा हो जाएगा, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र बड़ा होगा। तो हम अब बताइए, E2 इधर लग रहा है और E1 इधर लग रहा है, E2 इधर E1 इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो इन लोग तक कट न जाएगा, विपरीत है। जैसा हम बताते थे क्लास में हमेशा कि अगर इधर देखिए 100 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 50 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो कुल बल कितना लगेगा, 100 - 50, मतलब बड़का में से छोटका घटाना है, तो 50 न्यूटन का कुल बल इस पे लग रहा है, और किधर लगेगा, तो इधरे के तरफ न लगेगा, क्योंकि 100 में से 50 घटा दिए तो इधरे न 50 न्यूटन जो बचेगा वो इसी दिशा में न लगेगा,
ठीक है। तो उसी तरह E2 में से आप E1 घटाइएगा तो जो बचेगा मतलब E2 E1 का पहले E2 निकालेंगे E1 निकालेंगे, फिर E2 में से E1 घटा देंगे तो किधर की ओर उसका डायरेक्शन होगा, इधर ही न रहेगा। ठीक, चलिए उसके बाद मेरा थ्योरी रहेगा कि हम +2q के द्वारा निकालेंगे विद्युत क्षेत्र इस पर, तो +2q के कारण विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर आएगा बताइए। तो +2q इस +q को धक्का देगा किधर, ऐसे धक्का देगा इधर की ओर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या क्या मान लिए, E3 मान लेंगे। ठीक, और फिर +4q के द्वारा O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इसका दिशा करने होगा। तो ये +q आवेश को ये +4q आवेश इधर न धक्का देगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इधर की ओर। तो इसका दिशा किधर हो जाएगा, E4 मान ली इधर। तो अब बताइए E4 और E3 में कौन बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात बोलिएगा कि सर E3 +2q के कारण उत्पन्न हुआ और E4 +4q के कारण उत्पन्न हुआ है, तो दोनों में बड़ा E4 होगा सर। ठीक, तो E4 और E3 फिर से दोनों एक दूसरे के विपरीत है, E4 इधर की ओर है और E3 इधर की ओर है। तो आपको फिर E4 और E3 का परिणामी निकालना पड़ेगा। जैसे आप E2 E1 का परिणाम निकाले ना, E2 में से E1 घटा करके और दिशा इधर ही रहा, उसी तरह से E4 E3 का भी आपको परिणामी निकालना पड़ेगा और दिशा E4 में से E3 घटाइएगा तो E4 बड़ा है तो इधर है ना बचेगा, दिशा इधर रहेगा। ठीक है, तो चलिए मान लेंगे कि E2 में से E1 का परिणामी जो निकालिएगा वो R1 है और E4 में से E3 के घटाने पर जो परिणामी निकला वो R2 है। तो बताइए अब R1 और R2 का फिर से हमको परिणामी निकालना पड़ेगा। तो R1 R2 का परिणामी कितना कोण बीच में बन रहा है, 90 डिग्री। तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, परिणामी R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। बात समझ में आया ना। तो चलिए अब मैं टू द पॉइंट आता हूँ कि +q आवेश के द्वारा अब विद्युत क्षेत्र निकाल दीजिए। +q आवेश के द्वारा इस पर O बिंदु पर कितना होगा, +q आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4π∗q/r²। तो q/q के जगह q और r के जगह a/√2, भूलिएगा नहीं a/√2 है। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा ना, 1/4π∗q ऐसे ही, और स्क्वायर करेंगे तो a² √2 का स्क्वायर 2। अब यही वाला 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो गया, 2q और बटा 4πε0 और a² हो जाएगा। और दिशा किधर रहेगा, दिशा हम बता दिए हैं किधर, A से O की तरफ रहेगा ना, इधर न धक्का देगा, ऐसे समझ रहे हैं ना, E1 की दिशा इधर, तो A से O की तरफ है ना। अब देखिए अब किसके चलते निकालेंगे, +q के उल्टा +3q के चलते निकाल देंगे। तो +3q के चलते निकालिए O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो 1/4π∗q/r²। तो 1/4π∗q के जगह 3q रख दिए, r², तो a/√2 का स्क्वायर, चूंकि r हमेशा इतना ही होगा, तो 1/4π∗3q, अब इसका स्क्वायर कीजिए तो a² बटा में √2 का स्क्वायर 2, फिर ये 2 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा तो 3 दूना 6q आ जाएगा और बटा में 4πε0 a²। दिशा किधर रहेगा, C से O की तरफ। इस +3q के द्वारा निकाले हैं तो दिशा इधर ना रहेगा, C से O की तरफ जाएगा। ठीक, अब E1 और E2 का परिणामी निकाल दिए, जैसा कि बताए थे कि E2 इधर जा रहा है और E1 इधर जा रहा है, तो E2 और E1 का परिणामी R1 निकाल दीजिए। तो R1 बराबर कितना गया, E2 - E1। तो E2 कितना है आपका, 6q बटा में 4πε0 r² है, और उसमें से घटा दीजिए E1, 2q बटा 4πε0 a²। अब एलसीएम लीजिए, 4πε0 a² और 6q - 2q घटा दीजिए तो 4q बटा 4πε0 a², और ये 4 से 4 काट दीजिए तो q बटा πε0 a²। अब क्या करेंगे, +2q आवेश के द्वारा ना O पर विद्युत क्षेत्र निकालिए, +2q आवेश के द्वारा। तो E3 आपको ऐसा फार्मूला से निकालिएगा, ठीक है ना, 1/4π∗ q/r², और दिशा हो जाएगा B से O की ओर, ठीक है ना। E3 का दिशा ना, E3 किधर है, ऐसे, E3 B के कारण तो इधर होगा दिशा। फिर E4 इसके चलते निकाले हैं, फिर हम लोग E4 निकाले हैं, +4q आवेश के कारण O पर विद्युत क्षेत्र, फार्मूला वही लगेगा, 1/4π∗ q/r²। q के जगह 4q रखिएगा, r के जगह वही, दिशा निकल जाएगा किधर, D से O की ओर, E4 का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, E3 और E4 का परिणामी निकालेंगे, कैसे, R2, तो R2 बराबर E4 में से E3 घटा देंगे, E4 का वैल्यू और E3 का वैल्यू रख दिए, एलसीएम ले लिए, वैल्यू इतना आ गया, q बटा πε0 a²। अब R1 और R2 जो हम बताए थे, देखिए R1 और R2
E2 E1 का परिणामी R1 आया और E4 E3 का परिणामी आया R2। अब दोनों का परिणाम निकालें, R1 R2 90 डिग्री पे है तो कैसे लगाइएगा फार्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा वाला, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, फार्मूला पर बैठा दीजिए। ठीक है, आ गया आंसर।